गुड मॉर्निंग। क्लास 8 विषय एसएसटी अध्याय 2 के अंतर्गत हमने पहले भी अध्ययन किया था खनिजों का। खनिज क्या है? खनिज कौन कौन से प्रकार होते हैं, खनिजों की निकालने की जो विधियां हैं, किस प्रकार खनिज निकाले जाते हैं। अब खनिज क्या है? भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम खोद कर निकालते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन प्रक्रिया कहा जाता है। खनिजों के प्रकार पड़े धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। हमारी जो बुक है 8 क्लास की, उसमें तो दो ही प्रकार के दे रखे हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ऊर्जा का जो टॉपिक है वह नहीं दे रखा है, तो दोनों के बारे में ही हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब धात्विक खनिज क्या है? जिसमें धातु के क्या पाए जाते हैं? अंश पाए जाते हैं, कठोर होते हैं, चमक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अधात्विक खनिज होते हैं जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता। पीटने पर क्या होते हैं? जब उनको पीटते हैं हम तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, वो अधात्विक खनिज होते हैं। धात्विक को भी हमने लौह और अलोह में बांट दिया था, विभाजित कर दिया था। तो खनिजों का निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब निकालना। भूमि में से, पृथ्वी में के अंदर से, भूगर्भ से जो खनिज निकालते हैं, देखो जो खनिज हम प्रयोग करते हैं वो वास्तविक रूप में ऐसे नहीं मिलते। जैसे हम घरों में लोहा प्रयोग करते हैं, तांबा प्रयोग करते हैं, सोना प्रयोग करते हैं, चांदी प्रयोग करते हैं, कोयला, अभ्रक, अनेक प्रकार के खनिज हैं जो हम क्या करते हैं, उनका घरों में रोज उपयोग करते हैं, दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं और हम देखते भी हैं। वो उस अवस्था में भूमि के अंदर नहीं पाए जाते, वह अयस्क के रूप में यानी कच्चे माल के रूप में पाए जाते हैं। उनको हम शोधन करते हैं, उनका क्या करते हैं? मशीनों के द्वारा शोधन किया जाता है, फैक्ट्रियों में इनमें शोधन किया जाता है। उसके बाद उनके अवशेष पदार्थ को निकाला जाता है और मूल धातु को एक तरफ किया जाता है। फिर मूल धातु को पिघलाकर मशीनों में, भट्टियों में फिर वास्तविक रूप जो हम प्रयोग करते हैं वो बनाया जाता है। तो सीधा में जो प्रयोग करते हैं वो नहीं मिलता, कच्चे माल के रूप में, अयस्क के रूप में मिलता है। तो खनिजों को निकालने, निष्कर्षण करना, निकालने की जो विधियां हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। खनन, प्रवेदन, आत्मन। खनिजों को निकालने की कितनी विधियां हैं? 3। भूमि से, भूगर्भ से, पृथ्वी के जो अंदर से खनिजों को निकालते हैं, 3 प्रकार से निकालते हैं: खनन, प्रवेदन और आत्मन। खनन को, प्रवेदन का मतलब होता है छिद्र लगाकर निकालते हैं। जैसे बोरिंग है, ट्यूबवेल देखा आपने, तो पानी को नीचे से निकालते हैं होल लगाकर, तो प्रवेदन होता है एक ड्रिल या छिद्र होता है। खनन, खनन को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, निर्वात खनन और कुकी खनन। तो हम एक एक को समझते हैं। खनन, खनन किसे करते हैं? पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी का क्या है? धरातल है, पृथ्वी का क्या है? धरातल है, उसके अंदर ऊपर वाले भाग को हम भूपट्टी या धरातल बोलते हैं। इसके नीचे जो अंदर दबी सेलों यानी जो दबी चट्टानें हैं, उनमें खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में जो चट्टानें पाई जाती हैं, 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ी थी अपन ने, अवसादी, आग्नेय और कायानिक। ये 3 प्रकार की चट्टानें जो भूगर्भ के अंदर होती है। इन चट्टानों से हमें क्या मिलता है? खनिज मिलता है, खनिज प्राप्त होता है। जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, अनेक प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। अब जो नीचे दबी चट्टानें हैं उनमें से इनको बाहर निकाला जाता है। उस प्रक्रिया
प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, खनन कहा जाता है। विवर्त खनन, ये तो हो गए खनन की बात। मैं पृथ्वी की सतह के अंदर जो चट्टानें हैं उनमें से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको ही हमने क्या कहा, खनन कहा। अब विवर्त खनन, विवर्त खनन क्या है, जो खनिज कम गहराई से निकाले जाते हैं, जो खनिज कम गहराई से निकाले जाते हैं, ऊपर का थोड़ी जगह हटाकर उस बाद में निकाल देते हैं, यानी कम गहराई से जिन खनिजों को निकालते हैं वह विवर्त खनन कहलाता है। विवर्त ऊपर, विवर्त का मतलब क्या है, थोड़ा ऊपर ही मिलता है। दूसरा आता है कोपकी खनन। कोपकी का मतलब होता है कुआं खोदकर। कोपकी का मतलब क्या है, कुआं होता है उसके समान गहराई करके निकाला जाता है। जो खनिज अधिक गहराई से निकाले जाते हैं, यानी ये तो कम गहराई से, इसकी अपेक्षा थोड़ा अधिक गहराई से निकाले जाते हैं, वो होते हैं कोपकी खनन होते हैं। प्रवेदन, प्रवेदन का मतलब होता है ड्रिल या छिद्र बोलते हैं। प्रवेदन का मतलब क्या होता है, ड्रिल या छेद लगाकर खनिजों को निकालते हैं। तो इसमें गैस, पेट्रोल निकाले जाते हैं इसमें, क्योंकि पेट्रोल गैस से क्या होते हैं, अधिक गहराई में निकलते हैं, अवसादी चट्टानों में निकलते हैं। तो जो खनिज बहुत गहराई से निकाले जाते हैं, जो खनिज बहुत अधिक गहराई से निकाले जाते हैं, 1000, 2000 फीट, 3000 फीट से गहराई में निकाले जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रवेदन खनिज या ड्रिल या छिद्र। आखनन खनिज, आखनन जो आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, आखनन का मतलब ऊपर, धरातल के ऊपर ही जो आंखों से हमें दिखाई देता है वो, जो खनिज आसानी से निकाले जा सकते हैं, जो धरातल है ऊपर की भूपट्टी उसको थोड़ा हटाया निकाल, जैसे रेत होती है, रेत को हम क्या करते हैं, पत्थर हैं थोड़ी मिट्टी हटाई वहां से निकाल लेते हैं। तो जो खनिज आसानी से निकाले जाते हैं, आका मतलब आखनन, आसानी से निकालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आखनन खनिज कहलाते हैं। तो ये तो भी आपके खनिजों का निष्कर्षण या निकालने की विधि। खनन, प्रवेदन और आखनन। खनन मतलब थोड़ा ऊपर गहराई से निकाला जाता है, प्रवेदन होता है जो अधिक गहराई से निकाला जाता है, और आखनन होता है जो ऊपर से निकाला जाता है। ये तीन प्रकार की जो खनिजों की निकालने की आपकी विधियां थी। खनन को हमने विवर्त खनन और कोपकी खनन, कोपकी का मतलब कुएं की तरह थोड़ा ज्यादा गहराई से, विवर्त यानी ऊपर थोड़ी कम गहराई से निकाले जाते हैं। तो ये क्या थे आपके खनिज निकालने की प्रक्रियाएं थी जो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण आता है, यानी खनिज देखो पृथ्वी पर एक समान नहीं पाए जाते। जो हमारी पृथ्वी है, जो चट्टानें हैं पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ के अंदर, उनमें खनिज, सभी खनिज एक जगह नहीं पाए जाते, एक जगह प्राप्त नहीं होते। ये कहीं कम मात्रा में मिलते हैं, कहीं अधिक मात्रा में मिलते हैं और कहीं मिलते ही नहीं। तो ये इनकी अलग अलग अवस्थाएं। ये इसके पीछे भी अनेक कारण होते हैं कम ज़्यादा मिलने का। जिस चट्टानें, जहाँ चट्टानें जिस प्रकार की पाई जाती हैं, चट्टानों के अनुसार ही खनिज बनते हैं। खनिज धीरे धीरे एक अवस्थाओं से दूसरे अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बनते रहते हैं। जैसे हम गति करते हैं, पेड़ पौधे गति करते हैं, ऐसे पृथ्वी में भी खनिज बनाने की प्रक्रिया समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। हर वस्तु जो पृथ्वी पर पाई जाती है वह गतिशील होती है। अब गति हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे सकती, तो वह अपने आप होती रहती है। जैसे चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर से क्या बनता रहता है, ऊपर पहले तो चूना पत्थर पे, उसके बाद ग्रेनाइट बन जाते हैं। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते रहते हैं। अब हम लेते हैं खनिजों का वितरण। तो अलग
खनिजों का वितरण, खनिजों का वितरण, वितरण यानी फैलाव, जो खनिज है उनका वितरण यानी फैलाव है। तो खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। जो खनिज हैं वह अनेक प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ अवसादी सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतिक या प्रदार सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज, अब देखो धात्विक खनिज पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? धात्विक खनिज। खनिजों को अपने कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में, धात्विक और अधात्विक। धात्विक जो खनिज हैं वो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिज है आग्नेय, आग्नेय या कायांतिक चट्टानों में पाया जाता है। तो आग्नेय और कायांतिक सेलों में पाए जाते हैं। तो धात्विक जो खनिज है वो आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में पाए जाते हैं। अब आग्नेय चट्टानों से, अब आग यानी ज्वालामुखी क्रिया से आग निकली थी। ज्वालामुखी क्रिया से क्या निकली थी? आग निकलने से उसमें लावा निकला था। लावा के जमने से पठारों का और पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए ये खनिज अधिक पठारों में पाए जाते हैं। खनिजों की जननी क्या है? पठार है, क्योंकि उनका निर्माण किससे हुआ था? लावा से हुआ था। भूगर्भ के अंदर से अनेक खनिज बाहर आए थे और वो पठारों में जम गए, इसलिए वहां से निकाला जाता है। अब विशाल पठार, विशाल पठार आग्नेय चट्टानों से पठार हो, पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसलिए विशाल पठारों में धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। अब आता है अधात्विक, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज तो कौन सी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त हो रहा है? आग्नेय और कायांतिक चट्टानों से, पठारों से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं अपन अधात्विक खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं। ये नवीन मैदान या नवीन पर्वत, नवीन वलित पर्वत, वलित पर्वतों से ये प्राप्त होते हैं। अवसादी चट्टानें देखें तो कौन सी? अवसादी चट्टानों या सेलों से प्राप्त होते हैं। अब देखो इनमें चूना पत्थर है। अधातु में क्या पढ़ा आपने? चूना पत्थर, पेट्रोल, मैग्नीज, कोयला, ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो खनिजों का वितरण, यानी इस पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतिक चट्टानें। इन चट्टानों में खनिज भी अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतिक सेलों से प्राप्त होते हैं, विशाल पठारों से प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिज देखें तो मैदान या पर्वत या अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब आपको याद रखना है धात्विक खनिज में कौन सी धातुएं आती थी? धातु में अपने पढ़ा है लोहा है, तांबा है, मैग्नीज, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, ये सब किसमें आते थे? धात्विक खनिज में आते थे। ये सब कहाँ प्राप्त होंगे? आग्नेय या कायांतिक चट्टानों में या विशाल पठार में प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिज पढ़ा था आपने। अधातु में क्या पढ़ा था? अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोल
प्राकृतिक गैस, ये पढ़े थे। तो ये मैदान या गलित पर्वतों में प्राप्त होते हैं, या अवसादी चट्टान पूछे तो अवसादी चट्टानों में ये प्राप्त होते हैं। तो ये आपको याद रहेगा। आज हमने किसके बारे में अध्ययन किया? खनिज निकालने की प्रक्रिया। खनिज भूमि में से जो निकालते हैं उनकी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार निकालते हैं। तो खनन, प्रवेदन, आखनन, 3 विधियां पढ़ी अपन ने। खनिजों का प्रतिबल वितरण किस प्रकार है, तो धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, किस धरातल पर पाए जाते हैं, धात्विक किस में पाए जाते हैं। तो धात्विक पढ़ा अपन ने। धात्विक खनिज आपको याद है जो किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरिक में। भौतिक धरातल देखें तो पठार में पाए जाते हैं। अधात्विक देखते हैं तो अधात्विक अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, मैदान और पर्वतों में पाए जाते हैं धरातल के हिसाब से। ये आपको याद रखना है। अब कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम महाद्वीपों के अनुसार देखेंगे किस महाद्वीप में कौन से पर्वत पर किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आज हमने खनन निकालने की विधियां और धात्विक अधात्विक खनिजों का वितरण के बारे में क्या किया है, अध्ययन किया है।